वो तो पता था, पहले से ही पता था सबको, और धूम मची हुई थी। वो तो जगह-जगह उन्होंने कंटेनर हुकूमत ने खड़े कर दिए थे, वो तो बजरी भी डाली हुई थी, तो उसके बावजूद उनकी फुल तैयारी होनी चाहिए थी ना, आखिर क्यों नहीं पहुँच पाए? सवाल यही पैदा होता है। आज भी वो वहाँ पे गए, हाँ, क्या कहते हैं, उसके अंदर भी तो अकेले गए गवर्नर हाउस में। अकेले क्यों गए? आखिर अपने लोगों के साथ नहीं गए। रीज़न ये दिया कि वो सारे लीडर उनके गिरफ्तार हैं, कारकुन उनके गिरफ्तार किए हुए, जेलों में बैठे हुए हैं, कोई छुप के बैठ गए, कोई छुपा दिए गए या छुप गए वो। क्या रीजन है, क्या कहानी चल रही है? अब सवाल यही है मेरा आपसे कि आखिर अली अमीन गंडापुर इमरान खान को, क्या पार्टी को और इमरान खान को फिर धोखा देने जा रहे हैं, या यू टर्न ले रहे हैं, या दोनों दोनों तरफ से खेल रहे हैं, दोनों साइड से खेल हो रहा है अली अमीन गंडापुर का, कि इसको भी खुश रखा जाए और उनको भी खुश रखा जाए? ये आप लोगों से मेरा सवाल है, आके जरूर बताइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। और एक तरफ ये कि आपको पता ही है कि दूसरी कंट्रियों से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर मेहमानों के तौर पे आ रहे हैं, मुल्क एक तरक्की की तरफ जा रहा है, तो क्या ये हालात मुल्क में पैदा होने चाहिए? आज आपने देखा कराची में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, दहशत गर्दों ने धमाका किया, जो आपको भी, आप लोगों के सबके पास भी इत्तला होगी। तो क्या प्रेजेंटेशन देंगे मुल्क की? क्या मुल्क में क्या इस तरह की जग हसाई होगी कि किस तरह के हालात हैं मुल्क के अंदर? कहाँ की ये गवर्नमेंट है, क्या कर रही है? गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। इसलिए जब गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑप्शन रखा गया था कि ये तरमीम का जो आपने इशू उठाया है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, जब लोग यहाँ से मुल्क से होके चले जाएं, तब तो इसके बाद आप ये कर लीजिएगा। जयशंकर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं भारत से, तो आप क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे? तो उसके बाद हुकूमत किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, और फजलुर रहमान साहब ने भी ड्राफ्ट जो अभी बना लिया है, 2 दिन के बाद पेश करेंगे, मगर ये सुनने में आया है, जराए के जरिए सुनने में आया है कि फजलुर रहमान किसी सूरत भी हुकूमत के साथ नहीं होंगे, और हुकूमत के पास नंबर गेम्स नहीं है। अगर हाँ जबरदस्ती करके किसी को मार धाड़ करके बंदूक की नोक पे अगर वोट डलवाया गया, वो अलग कहानी है, वरना तरमीम नहीं आ सकती, आइन में तरमीम नहीं आ सकती, इसलिए कि हुकूमत के पास मेंबर्स नहीं है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो हुकूमत है, ये कब तक इस तरह हुकूमत चलाती रहेगी? क्या इसी तरह हुकूमत चलती रहेगी? इसी तरह दहशतगर्द कहीं बम फेंक देंगे, कहीं कहीं उड़ा देंगे, कभी किसी शहर में हंगामा हो जाएगा? और हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? आखिर अपोजिशन का एहतजाज करना उसका हक है, मगर जगह जगह कंटेनर, जगह जगह पुलिस, जगह जगह फौज, सब जगह बुलाई जा रही है, तो इतनी खौफजदा हो रही है, तो क्या हुकूमत के पास इख्तियार नहीं? जब सवाल किया गया, एक सहाफी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जी हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो इख्तियार नहीं है तो फिर हुकूमत, आप मुल्क कैसे चला रहे हैं? आप मुल्क में बैठे क्यों हैं वजीर आजम बन के, जब आपको वजीर आजम का ओहदा दे दिया गया, मगर आपके पास इख्तियार नहीं है, कोई फैसला करने की आपके पास वो नहीं है, तो फिर आप किस बात से आप आवाम को मुतमईन कर सकते हैं? फिर तो एक तरह से ये है ना कि आप तो मजाक उड़ा रहे हैं पूरे दुनिया में अपने मुल्क का। तो यही मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग आइए और आके अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आप लोग की क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? वालेकुम सलाम। और आप देख रहे हैं मेरा सलाम। जी शुरुआत आपने की गुज़िश्ता हफ्ते के मार धाड़ के प्रोग्राम से, जिसके बारे में बहुत बड़ी कयास आ रही थी कि शायद खून खराबा होगा, मुल्क जी जो है वो बंद हो जाएगा, इस किस्म की सारी खबरें चल रही थी। और एक मतलब फिर आपने देखा कि गुज़िश्ता किस्तों की तरह ये किस्त भी ऐसी ही गई जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा था। जी, पहले भी अली अमीन गंडापुर गायब हो गए थे, पता चला कि भाई जो बड़ी बड़ी एजेंसियां थी उन्होंने गायब कर दिया। इस दफा भी वो गायब हो गए, तो इस दफा किसने इनको उठाया? एजेंसियों ने। अब ये बार बार का गायब होना जो है वो इनकी जमात के अंदर ही एक मिस्ट्री चीज बन गई है कि आपस में जमात के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो गए। रऊफ हसन ने साफ साफ कह दिया कि इसमें जरूर कोई दाल में काला है, और उन्होंने भरपूर अमीन गंडापुर के ऊपर इल्जाम एक तरीके से आयद किया। उनके जो केपी के तर्जुमान है